नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज है 16 मई और 16 मई के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई हैं उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारी न्यूज़ का शीर्षक क्या है। लिखा हुआ है कि करीब 30,000 शिक्षकों और छात्रों को बड़ी राहत, मान्य होगी डिग्री। बात करें न्यूज़ के अंदर की तो ये न्यूज़ आपकी नई दिल्ली की है। केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने वाले करीब 30,000 शिक्षकों को और छात्रों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। इन सभी को डिग्री को अब मान्य कर दिया है। बगैर मान्यता लिए इन कोर्सों को संचालित करने से एनसीटीई ने इन संस्थानों को डिग्री को अमान्य कर दिया था पहले, लेकिन किंतु अब जो है वो इस पर मान्यता इनको मिल गई है। तो 30,000 लोगों से करीब 17,000 वर्किंग शिक्षक हैं और 13,000 जो है इसमें छात्र भी शामिल हैं। तो इस तरह से आपका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इससे जुड़ी संस्था जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको हम NCTE जानते हैं, तो वही उसने क्या किया है कि देश के ऐसे 23 संस्थानों के शैक्षणिक सत्र जो 17-18 से पहले तक इस कोर्स को किया था, जिन्होंने उसके बाद में नहीं, देखिए 17-18 से पहले तक कोर्स करने वालों छात्रों को टीचर ट्रेनिंग से जुड़ी डिग्रियों की मान्यता जो है वो दे दी गई है। तो बात इस न्यूज़ में हमारी यही थी खास। आगे देखिए, इस न्यूज़ का शीर्षक है कि बदलाव के साथ इस माह के अंत यानी मई माह के अंत तक जो है नई शिक्षा नीति आने की बात भी की गई है। बात करेगा न्यूज़ के अंदर तो कोरोना संकट के बीच देश की शिक्षा का नया रास्ता अब प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के होकर ही निकलेगा। फिलहाल इस नीति को कुछ बड़े बदलाव से साथ ही महीने के अंत तक लाने की तैयारी है। इसी के साथ साथ पढ़ाई का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा इसके अंतर्गत कि जो क्लासरूम की शिक्षा है उस पे से निर्भरता जो है वो घटे और विषय वस्तु की जो है उपलब्धता अधिक से अधिक हो, रटने का काम कम हो। जैसा आपको पता ही है कि हमारा NCF जो 2005 है जिन चीज़ों की वर्णन करता है वो सभी चीज़ें लागू करने की पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा इस नई शिक्षा नीति में। तो इसी के साथ साथ जो नई शिक्षा नीति आएगी तो आगामी शिक्षा भर्ती के मामले में भी आपको कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, संभावना इस चीज़ की भी है। बात करें चलिए अगली न्यूज़। ये देखिए, यहाँ पे न्यूज़ है आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति से संबंधित। क्या है इस न्यूज़ में कि ऑनलाइन माध्यम में परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि जो कि पहले 18/5/2020 थी, उसे परिवर्तित कर 2/6/2020 तक कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो आपकी 21/5/2020 थी, उसे अब जो है वो 4/6/2020 कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने ये जो न्यूज़ है वो दी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो डेट है लोक सेवा आयोग की, उनको जो है वो बढ़ाया जा चुका है। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। आगे देखिए, PCS 20 की आवेदन तिथि 2 जून तक बढ़ाई गई। ये भी देखिए आपकी 2 जून तक, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में जो है कई परीक्षाएं भी कैंसिल हुई हैं और कई जो है आवेदन की तिथियों को भी इस तरह से बढ़ाया जा रखा है। तो देखिए 2 जून को आपकी बढ़ा दी गई है 2 जून तक। बात करें न्यूज़ के अंदर तो लोक सेवा आयोग ने PCS, ACF और RFO परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। लॉकडाउन की वजह से तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी छात्रों द्वारा, इस वजह से इस तिथि को 2 जून तक जो है वो बढ़ाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कि क्या है कि पूर्व में शुल्क जमा करने की जो थी वो 18 थी और अब वहीं जो आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि वो 21 थी, यानी 18 और 21 थी। इसे बढ़ाकर जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए इस तिथि को बढ़ाया गया है। PCS, ACF और RFO 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो अब 21 अप्रैल से शुरू हुआ था और इसकी परीक्षा जो है वो 21 जून को प्रस्तावित है। प्रतियोगी छात्रों के संगठन भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की ओर से आवेदन तिथि जो है वो बढ़ाने की मांग की गई है और इसी के संबंध में जो तिथियां हैं वो बढ़ाई गई हैं। बात करें अगर हम अपनी अगली न्यूज़ की तो सभी 75 जिलों की वरीयता कर सकेंगे अभ्यर्थी। बात करिए देखिए इस न्यूज़ के शीर्षक के अंदर की तो 59,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को 75 जिलों की वरीयता क्रम से भरनी होगी। और आपको मैं ये बताऊं कि जो 75 ज़िले हैं आपको भरना तो क्रम से होगा अपनी वरीयता के अनुसार, लेकिन ये सारे ज़िले आपको भरना अनिवार्य होगा, आप छोड़ नहीं सकते इनमें से कोई भी ज़िला। उसी हिसाब से आपको जो है वो नियुक्ति आवेदन पत्र दिया जाएगा। इसमें आपकी इस न्यूज़ में यही था, पूरे न्यूज़ में खास। बात करते चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ की। देखिए लिखा हुआ है क्या कि लॉकडाउन के बीच डाइट में बंटने लगे TET के प्रमाण पत्र। जैसा कि जो आपका TET परीक्षा हुई थी
जनवरी में, तो उसके संबंध में जो आपके प्रमाण पत्र हैं टीईटी के, वो डाइट ने लॉकडाउन के बीच में ही बांटने जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो आप डाइट जाके जो है अपने प्रमाण पत्र को ले सकते हैं। देखिए क्या हुआ है कि पहले दिन तकरीबन 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से 150 ही लोग जो है वो प्रमाण पत्र लेने पहुंचे थे। इस तरह से ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी करना है प्रमाण पत्रों के वितरण के दौरान। तो इन सब के तहत जो है वो आप धीरे धीरे करके ये अपने प्रमाण पत्र को लाने का काम भी कर सकते हैं। भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है। बात करते हैं हम अपने आगे क्या है न्यूज़ में। तो देखिए हमारी न्यूज़ में यहाँ पे ये एक पत्र टाइप का है। इसमें लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 1/12/2018 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला न करने या त्रुटिपूर्ण अंकित करने, उसका मूल्यांकन नहीं किए जाने निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 2019 में जो भी परीक्षाफल में उक्त कारणों से अवरुद्ध परीक्षाफल है, उसमें किसी प्रकार का प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आपकी 6 जनवरी को पेपर हुआ है 59,000 शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें अगर आपने किसी तरह की त्रुटि कर दी है कि गोले सही नहीं भरे, रोल नंबर गलत भर दिया या कोई ऐसी अनावश्यक त्रुटि की है, तो आपका जो है किसी भी तरह से प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। आप अपने उस रिज़ल्ट को अब जो है वो असफल ही मानें, क्योंकि इसके संबंध में कोई भी जो है वो नहीं की जाएगी किसी तरह की कार्यवाही। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि किसी प्रकार का संपर्क भी ना करें। उसके संबंध में अगर आप चाहते हैं कुछ करना, तो अपने तत्काल अधोहस्ताक्षकारी एवं कार्यालय के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सूचित कर सकते हैं, किंतु इसके संबंध में जो है सरकार को कोई मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों आज की न्यूज़ में यही था खास। अगर आपके लिए सारी न्यूज़ यूज़फुल रही हो, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर डेली अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।